हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। वो क्या सोचते रहते हैं, उनके मन में क्या थॉट्स आते हैं, उनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है एंड उन्होंने आपके साथ अपना फ्यूचर किस तरह का इमेजिन किया है। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है एंड ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग होगी। मतलब किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी साइन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए। मतलब आपके पार्टनर सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं एंड ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। इनफैक्ट मैंने अभी रीडिंग की थी, ओके, एंड वो रीडिंग जो है गायब हो गई, बिल्कुल मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्पिरिट्स नहीं चाहती हैं कुछ मैसेजेस आप तक पहुँचे। आई डोंट नो वाई। वो रीडिंग बहुत अच्छी हुई थी, बट यट अगर स्पिरिट्स की डिज़ायर नहीं है, ईश्वर की मर्ज़ी नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आए हैं। बट मेन चीज़ ये है कि मैंने बताया था कि सभी साइन के लिए रीडिंग होगी, तो आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है। ओके, तो चलिए। आपके पार्टनर जो हैं शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, या काफ़ी मैच्योर एज के हैं। अगर मैच्योर एज नहीं है तो ये मेंटली बहुत मैच्योर हो सकते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको ये अपन खुद को आपका परफेक्ट पार्टनर मानते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ, रफ एंड टफ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके अपनी ऐसी रेपुटेशन, ऐसी इमेज बनाई है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, जल्दी शो नहीं करते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन शायद आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, या इनके लिए इनका ईगो, इनका प्राइड इतना मैटर करता है कि शायद ये खुल के आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं। या तो ये खुद गवर्नमेंट जॉब में है, या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है एंड ये किसी लीडिंग पोजीशन पे भी हो सकते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे ये किसी बिजनेस में हो सकते हैं। ओके, बट ये टॉप लेवल पे हैं। ओके, यस, ये अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर भी हो सकते हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल क्वीन की तरह हैं। मतलब ये आपको क्वीन की तरह ट्रीट भी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जेंडर को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपका जैसा जेंडर है आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप किंग या क्वीन की तरह हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं अपने काम को लेके, अपनी लाइफ को लेकर के, एंड बहुत ज़्यादा साइकिक एंड विजडम वाले हो सकते हैं। मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपकी ड्रेसिंग सेंस, मतलब आप कुछ भी पहन के खड़े हो जाएं, इनकी नज़र में तो बस आप ही छाए रहते हैं। तो आपसे बेहद अट्रैक्ट हैं आपके पार्टनर एंड इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप थोड़ा सा ईगो रखते भी हैं तो ये आप पे सूट करता है, या ये कहा जाए कि ये खुद को भी जानते हैं ना कि ये थोड़े से ईगोइस्ट हैं, इनको एक टच है थोड़ा सा ईगो का। तो इनको अगर आप में वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो ये दिल ही दिल में कहीं खुश भी होते हैं कि बिल्कुल टक्कर का पार्टनर मिला है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं। यस, ऊपर से तो देखने में, मतलब देखा जाए तो जैसे कहा जाता है डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर, तो आपका जो कवर है वो भी अच्छा है। मतलब आप लोग ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, लेकिन आपका दिल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दिल से इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, बिल्कुल यूनिक पर्सनैलिटी। आपके जैसे लोग जो हैं जनरली दुनिया में पाए नहीं जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग इतने, मतलब आपके अंदर जिस तरह की
जिस तरह की प्योरिटी है, जिस तरह की आप लोग अवेकेंड भी हो सकते हैं, या इनको ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग साइकिक हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी विज़न दिखाई पड़ जाते हों, आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली हैं आपको ऐसा कुछ दिख जाता हो, डाउनलोड्स मिल जाते हों आपको यूनिवर्स की तरफ से, या ये आपके साथ जो है, मुझे लगता है कि ये वैसे चाहे जितने रफ एंड टफ हो सकते हैं, बहुत कड़क पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लेकिन जब ये आपके पास आते हैं आपसे मिलने के लिए, या आपको जब ये देख लेते हैं फेस टू फेस, तो इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाती हैं। ओके, नर्वस हो जाते हैं, एंड बोलने के लिए कुछ आते हैं लेकिन बोल के कुछ और ही चले जाते हैं। या जैसे अगर आपके सामने इन्होंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को बता के रहूँगा, तो मान लीजिए कि चाहे इन्होंने जितना शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस की हो, लेकिन जब ये आपके सामने आएंगे तो फिर इनकी बोलती बंद हो जाती है। जो बोलने आते हैं उससे कुछ और ही बोल के निकल लेते हैं, एंड फिर ये सोचते हैं कि ये हुआ क्या। तो इनको पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जितने चार्मिंग हैं, जितने प्यारे हैं, तो आपको देखते ही इनके अंदर सब कुछ गड़बड़ा जाता है। ओके, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई एंजल हैं। बहुत ज़्यादा हीलिंग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, या तो आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एनजीओज़ में हो सकते हैं, या अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। आप किसी से भी बातें कर लें, किसी को भी कूल एंड काम कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। ओके, यस, आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हों, या आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, बिजनेस या जॉब, एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं, एंड बहुत ज़्यादा आप लोग करियर ओरिएंटेड हैं। मतलब कि अगर आपने कोई कमिटमेंट कर लिया है तो फिर आप भागने वालों में से नहीं हैं। आपको लग्जरियस एंड लेविश लाइफ स्पेंड करना अच्छा लगता है, एंड उसके लिए आप किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं कि मुझे लग्जरी चाहिए तो मैं अपने मॉम एंड डैड से मांग लूँगी या मांग लूँगा, या आप किसी और से, या किसी आपके अंदर ग्रीड हो। ओके, आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो कुछ चाहिए आप अपने दम पे बनाने की क्षमता रखते हैं, एंड मतलब देखा जाए तो आप पे फुल ऑन फ्लैट हैं आपके पार्टनर। इनको जो है आपको देख करके ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के मल्टीपल रिलेशनशिप थे, या ये बहुत ज़्यादा लोगों, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस कि ये जनरली अपोजिट जेंडर से खूब बातें किया करते थे, सोशल मीडिया पर चैट किया करते थे, या कनेक्शन रखते थे, या इनको ड्रिंक करने की हैबिट हो सकती है। सबके लिए नहीं होगा। ओके, मैंने आपसे कहा था कि जो आपसे रेजोनेट हो बस उतना रखिएगा। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा पार्टी एनिमल हो सकते हैं, खूब पार्टी करना, एंजॉय करना, पैसा खर्च करना, अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना, या अपोजिट जेंडर के सामने शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर थीं। बट नाउ ये सारी चीज़ें आपको देखकर, आपसे जब से ये मिले हैं तब से इनके अंदर वो सारी चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब ये बिल्कुल इनका फोकस सिर्फ आप पर हो चुका है, इनको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि होता क्या है कि इनको उन सारे रिलेशनशिप की सच्चाई समझ में आ चुकी है। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर मैच्योर एज के हो सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये या तो मेंटली मैच्योर हो गए हैं, दुनिया घूम चुके हैं, मतलब सभी घाट घाट का पानी पी चुके हैं। ओके, इनको आइडिया लग चुका है कि जो ट्रू ब्यूटी होती है वो किसी एक के साथ जुड़ के रहने में होती है, हर जगह मतलब समझ जाइए कि अपने लव को प्रसाद की तरह बांटने में नहीं होती है। ओके, तो यस, अगर इनके मन में आपको लेके बहुत, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई एक पर्सन भी हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये शुगर डैडी हो सकते हैं, तो ये जो हैं हो सकता है कि इनकी फैमिली हो, इनके बच्चे हों कुछ लोगों के लिए, या तो आप लोग, अगर आप लोग इन्हीं के साथ मैरिड हैं तो फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके इन लॉज हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलें। अगर आपके मन में इस तरह का कोई डाउट है, या पास्ट में कभी इन्होंने आपके साथ पार्शलिटी की है, तो ये अब ऐसा नहीं करने की सोच रहे हैं। ओके, यस,
हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप बहुत इनोसेंट, बहुत जेन्युइन पर्सन हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने अभी आपको बताया, एंड थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई। थर्ड पार्टी आपसे जस्ट अपोजिट है, ड्रैगन की तरह है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत तेज़ तर्रार हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर भी घबराते हैं। इस लेवल की तेज़ी हो सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको बचाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी सिनेरियो चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप का, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कितने प्योर हैं, कितने इनोसेंट हैं, एंड थर्ड पार्टी ड्रैगन है। वो हो सकता है कि बहुत एब्यूजिव वर्ड बोलती हो, एब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती है। तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आपके जैसे भोले भाले इंसान को ऐसे खतरनाक इंसान का सामना करना पड़े। तो ये अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन यस ये जानते हैं कि अगर ये आपको अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो ये किसी के साथ भी गलत नहीं होने देंगे। ओके, ना आपके साथ ना किसी के साथ। ये बहुत ज़्यादा, यस मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, एंड आप लोगों के, हो सकता है कि आप लोगों के बच्चे हों, या अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में साथ में नहीं हैं। साथ में ना होने का मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन ही चल रहा है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेपरेट हों आप लोग, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे दूर भी हो सकते हैं। तो या तो प्रेजेंट टाइम में आप लोग प्रेग्नेंट हैं, या शायद आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन हुआ था तब आप प्रेग्नेंट थे, या ऐसा लग रहा है कि ये आप ही के साथ अपने बच्चों के सपने देखते हैं। ये चाहते हैं कि जब आप इनके साथ हों आफ्टर मैरिज, तो फिर आप दोनों के बच्चे हों, एंड ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहते हैं। ओके, यस मतलब इनको ऐसा फील होता है कि आपके जैसा इंसान, चाहे आपका जो भी जेंडर हो, अगर इनके बच्चों का पेरेंट बनता है तो इससे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। ओके, मतलब जैसे इन्होंने आपको मान रखा है अपने बच्चों का डैड या मॉम। ओके, तो यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 2, 4 एंड 9। आप लोग या तो 222, 444, 999 देख रहे हो सकते हैं, या ये आपके एंड आपके पार्टनर के बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकते हैं। ओके, यस तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया पहले बदला हुआ था। पहले ये चीज़ों को अलग नज़र से देखते थे। इनकी मतलब यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है जो राहु का होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, बहुत ज़्यादा सिर्फ अपनी खुशियाँ, सेल्फिश टाइप के थे। इनको क्या चाहिए, मतलब मैं करने वाले बहुत ज़्यादा थे। इनको लगता था कि मेरा क्या, मुझे जो खुशी चाहिए वो मैं लेके रहूँगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा इसी वजह से इन्होंने ये सब चीज़ें की थी। बट इनको अब एहसास हो चुका है कि मैं से दुनिया नहीं चलती है। अगर आप किसी के लव में होते हैं तो वैसे भी आपकी जो सिचुएशन है वो हम वाली हो जाती है। ओके, तो अब ये इनका नज़रिया बदल चुका है आपसे मिलने के बाद। बहुत इंटेंस लव है इनका, बस चलता है कि आपके पास सेकंडों में पहुंच जाएं। ओके, इनका मन करता है क्योंकि आपको लेके ये इतनी जल्दी पैशनेट हो जाते हैं, इनका लव इग्नाइट हो जाता है, जिस वजह से ये आपके मतलब बस आप एक इशारा कर दीजिए एंड ये लाइट की तरह आपके पास प्रकट हो जाएंगे। यस यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी एंड आप में कंपेयर भी करते हैं, एंड आप खुद देख सकते हैं कि आप टेम्परेंस की तरह हैं, कितने बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह हैं इनकी लाइफ में। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है। मैं किसी को कुछ बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, बट इनको लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं आप दोनों। ओके, तो इनको लग रहा है कि मतलब मैंने क्या सोच के, अगर इन्होंने शादी कर ली थी तो थर्ड पार्टी से क्या सोच के शादी की थी, या थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट्स हैं तो भी ये इस चीज़ को मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है थर्ड पार्टी जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते, जिसको ये रिलीज़ नहीं कर सकते। ओके, तो बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। मतलब इनको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, जब आपसे मिलवाना था तो थर्ड पार्टी से ना मिलवाते ईश्वर, या थर्ड पार्टी दे दी थी तो फिर आप ही ना मिलते। ओके, हालांकि आपको पाके ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, तो ये आपके लिए तो ऐसा सोच ही नहीं सकते। इनर वॉइस, यस ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, बहुत, क्योंकि ऐसी इनकी एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि ये पैसे को लेके या ब्यूटी को लेके या शो ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। इनको लगता था जैसे यही लाइफ है, लग्जरी ही लाइफ है, एंड लेविश लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना एंड खूब सारा पैसा खर्च करना। तो अब ऐसा लग रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, एंड इनके अंदर
बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, इसका रीज़न क्या है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप ही को ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं एंड आपको लाने के लिए इनको कितना भी बदलना पड़े ये तैयार हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। वन मोर कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पे आ चुका है ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। अगर आप लोगों के बीच में कोई इशू चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर रिजॉल्व करेंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा से रूड हो गए हों अपने पार्टनर को लेके, या थोड़ा सा आपके साइन या जेस्चर के थ्रू इनको लग रहा हो जैसे आप इनसे नाराज़ हैं, तो थोड़ा सा लव लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लव शो करिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।